आदरणीय संजय पासवान जी और आपको बताएंगे गौबंदी, हमारे मित्र रमेश चंद्र रतन जी, आत्माराम भाई परमार, सुरेश राठौर जी, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है और हमारे सांसद किरीट भाई जी, सबसे बड़ी बात जो अर्जुन मेघवाल जी ये देश और सम्मानित मंच समझना चाहिए और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, समझना चाहिए। और ये देश आज मित्रों, किसकी कुर्बानी से डॉक्टर साहब से परिचय हमारा बहुत पुराना है। जब तक आप डॉक्टर साहब की पहचान कि ये देश एक आंदोलनकारी के रूप में है। इस देश की आजादी में हर जाति डॉक्टर साहब और धर्म की कुर्बानी है। दलितों के अधिकार के लिए आजाद हुआ है देश। बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। नहीं हुआ है। आपको डॉक्टर साहब वाजपेयी सरकार में नाम मिटा दिए। मंत्री भी रहे हैं। जाति तो ऐसी है, उनकी लगन, उनकी कर्मठता आने वाले हैं। और समाज के प्रति उनकी कमिटमेंट दिल्ली तक किसी से छुपी नहीं है। की क्रांति में मित्रों, आज का जो धरना है उसकी 4 प्रमुख मांगे हैं जिन पर बहुत विस्तार से हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात कही है। लेकिन उनका नाम नहीं। लेकिन मित्रों, जो वर्तमान में आज अंग्रेजों की तरह क्रिमिनल कास्ट कांग्रेस, सोनिया, इसलिए राहुल जी की जो सरकार है संविधान को वो है पढ़िए, आम जनता की विरोधी सरकार है। वह सरकार गरीब विरोधी सरकार है। वह सरकार दलित विरोधी सरकार है। 1 लाख किसान मजदूर मित्रों, बहुत लंबा भाषण मैं यहाँ नहीं करूंगा। मैं बहुत चुने हुए शब्दों में बहुत कम समय में अपनी बात कहूंगा। तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। वर्तमान सरकार जब 2004 में आई थी बहुत आएंगे। तो नारा दिया था कि आम आदमी का, बाबा जी से मैं और कांग्रेस का हाथ और आम आदमी के साथ। खैर पसाना जी लेकिन कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में तो जिंदगी बची इसको झूठ साबित किया है। आदमी हूँ आपके सामने में। आज कांग्रेस का हाथ राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ, और आम आदमी के खिलाफ। बहुत उतार चढ़ाव देखे। आज महंगाई, बेरोजगारी, लिस्ट में नहीं है। भ्रष्टाचार आज चरम पर है इनको आजादी नहीं मिलेगी इस देश में। तब और कांग्रेस एक नारा दे रही है, भारत निर्माण पर हक है मेरा। इसलिए हम ये वादा करते हैं, आज कांग्रेस की हालत, हम अम्बावत जी के नाम आज कांग्रेस के मुंह पर कोयले की कालिख है। करके अम्बावत जी के हाथ मजबूत करें। आज कांग्रेस के गले में लोकतंत्र है महंगाई की माला है इस देश में। और आज कांग्रेस के पैरों में लोकतंत्र को घोटाले के घुंघरू हैं लोकतंत्र को नहीं समझेंगे। और कांग्रेस के नेता सारी कर्मचारी है। प्रत्येक चौराहे पर नारा दे रहे हैं कि भारत निर्माण पर हक है हमारा। रूप से उद्दंडता आ गई है। आज मित्रों, केंद्र में व्यक्तिगत रूप से उद्दंडता बेईमान और सामूहिक और भ्रष्टाचारी पैदा हो गई है। और दलालों की सरकार है। सरकारों को नहीं जाना क्या खरीदने वाला चाहिए, बोली लगाने वाला चाहिए। इस सरकार में सब कुछ बिकता है। बात इस मुल्क में है, लेकिन ये घोटालों का नया रिकॉर्ड ये सरकार बना रही है। हमारी नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था ऐसी बातें हैं कि जो घोटाले हो रहे हैं कांग्रेस उसमें मोटा माल खा रही है। बात ये है कि सबसे बड़ी चीज किसी देश के लिए क्या होती है। मित्रों, मैं आपका 10 मिनट का समय लूंगा एक तो और एक घोटालों की जो लंबी सूची है, एक इंसानों का राष्ट्र मुझे लगता है कि उसको हमको घर घर तक, गांव गांव तक लेकर जाना चाहिए। जो दलित विरोधी सरकार की नीतियां हैं उनको लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो महंगाई को लेकर सरकार की नीतियां हैं उनको लेकर देश की जनता को जागरूक करना चाहिए। और जो नारा हम लोगों ने दिया है हिंदू मुस्लिम सिख कि महंगाई से अगर मुक्ति चाहते हो, बीच में मिलकर के भ्रष्टाचार से अगर मुक्ति चाहते हो, हो जाएगी। उस दिन समानता आ जाएगी तो कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण का नारा हम सबको देना होगा। और एक का आ जाएगी तो दुनिया में क्योंकि अगर जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां भ्रष्टाचार है, वहां वहां महंगाई है, इसलिए आपको इस 66 वहां वहां अपराध है। 66 वर्ष में इसलिए इस कांग्रेस को समाप्त करो तो समस्याओं की जड़ समाप्त हो जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अगर ये 6 चीज वहां पर जो केंद्र के 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, जो गरीबी हटाओ वाले जो कार्यक्रम हैं, जो इस देश के दलित शोषित समाज के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम हैं। देखिए और जब उन कार्यक्रमों का आकलन होता है तो मित्रों
आपको बहुत गर्व होगा कि भाजपा शासित राज्य उसमें 1 से और 5 तक के पायदान पे रहते हैं। लेकिन इस बौखलाई सरकार ने वो जो रेटिंग होती थी उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि सिर्फ ये दलितों का आह्वान करते हैं, गरीब आदमी का नाम लेते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम हैं उनमें केंद्र सरकार यानी कि कांग्रेस के राज्य 5वें नंबर से नीचे रहते हैं। पहले 5 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और इस देश में बौखलाहट में, डर में पिछले 2 साल से उन कार्यक्रमों की रेटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जब रेटिंग होती थी तो चर्चा होती थी, मीडिया के मित्र चर्चा करते थे कि आप तो सिर्फ नाम का नारा देते हैं, ईमानदारी से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब और शोषितों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस सोनिया जी की सरकार का, सोनिया जी का कभी भी ध्यान इस देश की गरीब आदमी पर नहीं रहा। सत्ता भोगो, लोगों को बांटो, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहो। इनका इतिहास पुराना है, 1947 से शुरू होता है। इस कांग्रेस की ललक ने, कांग्रेस की भूख ने, इस कांग्रेस की जिद ने इस देश को बांटा। 5 लाख लोगों की हत्या हुई, 1.5 करोड़ लोगों को कम से कम विस्थापित होना पड़ा, और ये आज कांग्रेस सूडो सेक्युलरिज्म का चेहरा लेकर इस देश की जनता को गुमराह कर रही है। आरक्षण विरोधी कहते हैं, इस सरकार में सिर्फ एक सहमति है, और वो सहमति है घोटाले करो। इस पर नीचे से लेकर ऊपर तक के कांग्रेस के नेताओं में सहमति बनी हुई है। बाकी किसी भी योजना पर इस सरकार में कोई सहमति नहीं है। जाति नहीं होना चाहिए। कोल ब्लॉक आवंटन का घोटाला हुआ, आरक्षण का आधार 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मित्र को मुस्लिका ऊपर करो और कहो कि उसमें मोटा माल किसने खाया। गंभीरता से सोचिए। जो कोयले की लूट हुई उसमें मोटा माल किसने खाया। संसद चल रहा है, आपकी आवाज कम से कम संसद तक तो जानी चाहिए। आदमी ने कुर्बानी की, ये सच्चाई है। मोटा माल कांग्रेस ने खाया कि नहीं खाया? तो जोर से कहो कि हाँ कांग्रेस ने खाया। इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी, मोटा माल किसने खाया? इस देश की आजादी के लिए 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? जो आजादी न कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, 70,000 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? NTRO का घोटाला, 2,500 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? पैमाना क्या होना चाहिए? चीनी का घोटाला, 5,000 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? तो उसके बंटवारे का पैमाना, चावल का घोटाला, 3,500 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? तकाजा, बिजली का घोटाला, 29,000 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? ताजा। इटली चॉपर का घोटाला। वो जाति की बात चॉपर कहां से आए थे? ननिहाल से आए थे और ससुराल से आए थे, है, पिछड़ा इसलिए 2 साल तक तो उस पर चर्चा ही नहीं होने दी। 3,500 करोड़ का घोटाला। मोटा माल किसने खाया? ये मेरे पास संविधान है, संविधान का एक ही मित्रों, हर काम में घोटाला, पर्याप्त यानी कि रेलवे की जो पोस्टिंग होती है उसमें भी 10,000 करोड़ का घोटाला। के बराबर आप पैसा दो बराबर और आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। फीसदी 1931 की हर छोटी छोटी चीज के लिए प्रथम परिवार अगर चाहता है कि उसको क्रेडिट दिया जाए तो इन घोटालों की जिम्मेदारी भी सोनिया राहुल जी को लेनी चाहिए। आपकी समझ में आती है क्या? अगर ये बेईमानी आती है मित्रों, आज कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन है, को आबादी कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। मैं इस मंच से आज गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 साल में इस प्रथम परिवार को आज बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहा ये कांग्रेस का प्रथम परिवार, अगड़ों को दे दीजिए, उनकी जो पिछले 60 साल से इस देश को शोषण कर रहा है। बराबर मिल रहा है। और मेरी अहंकार में सरकार चलाते हैं, इमरजेंसी की मानसिकता आज भी उनके दिमाग में है। लेकिन जो मंच पर लोग बैठे हैं और मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, ये ताकत है आज के इस प्रथम परिवार को अपना नेता घोषित करने में देरी हो रही है, संकोच हो रहा है, डर है, भय है कि हम अगर अपना नेता तय करेंगे तो हमको सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि 10 साल का जो कुशासन है वो लोगों के जहन में है। प्रचार में जैसे ही जाएंगे लोग पूछेंगे कि 2009 में आपने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई क्या? नहीं हुई।
आज किसान से 8 रुपए में प्याज खरीदी जाती है, 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार किसान से प्याज खरीदती है, और वही प्याज आज दिल्ली में 70 रुपए और 80 रुपए किलो बिकती है। ये जो बीच का जो मोटा माल है, कौन खा रहा है इसको? इस मोटे माल को कांग्रेस खा रही है। इसलिए मित्रों, आज संकल्प लो कि आज हम संकल्प लेते हैं कि 2014 में इस कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा। इसका कारण ये है कि वो इस देश के गरीब आदमी को, दलित को, शोषित को उसका अधिकार मिलेगा। की सरकार किसी की हो, उसको आज कांग्रेस का ध्यान इस गांव के गरीब पर क्यों नहीं है? देती है। आज गांव के स्कूल पर क्यों नहीं है? जहां गांव का प्रत्येक बच्चा, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, और किसान दलाल बेसिक प्राइमरी स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए। मैं भी वहीं से पढ़कर आया हूं। अगर कमी आज गांव के स्कूल की हालत देखो, वहां टाट पट्टी नहीं है, छत नहीं है, स्कूल नहीं है। स्कूल है तो अध्यापक नहीं है, अध्यापक है तो बच्चे नहीं है, क्योंकि सरकार ने माहौल ऐसा बना दिया है। आज गांव में डिस्पेंसरी नहीं है, मंगा लेते हैं। आज गांव में बिजली नहीं है। इसलिए इन शैतानों से सावधान इस रहिए। देश के किसान के खेत को पानी नहीं, की जरूरत है। जरूरत इस देश के किसान के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं, कृषि से संबंधित अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं, उस गांव के लिए अच्छा सड़क नहीं। पैदा करता है। देखो, कांग्रेस का एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार करो और सिर्फ कांग्रेस का निर्माण करो। भारत निर्माण से कांग्रेस का कोई दूर दूर तक लेना नहीं। इसीलिए एक बेईमान भ्रष्टाचारी सरकार, कांग्रेसियों सिंहासन खाली करो, अब जनता आने वाली है। डॉक्टर साहब, अब तो आप संकल्प लेना होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण ही मकसद है। एक ग्रुप मित्रों, डॉक्टर साहब जानते हैं अच्छे से, जो हमारी मांगे हैं 2014 में ही पूरे होने वाली है। इस वर्तमान सरकार के रहते कोई उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सरकार जन विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार आम आदमी के विरोध में काम कर रही है। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने हमें बुलाया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।